हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स। स्वागत है आपका पाइथन सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्सेप्शंस होती क्या हैं। एक्सेप्शंस आर नथिंग बट जस्ट एरर्स। कि जो हम लोग कुछ भी कोड लिखते हैं उसमें कोई अगर एरर आती है तो उस एरर को क्या कहा जाता है, एक्सेप्शन कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं a इज इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या कहा, एंटर अ नंबर। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये इंटीजर इनपुट जाएगा, लेकिन अगर यूजर जबरदस्ती यहाँ पे वन लिखेगा, ओ एन ई वन, तो देखिए क्या एक एरर आएगी, बिल्कुल आएगी। और इस एरर का नाम क्या है, वैल्यू एरर। इस एरर को क्या कहा जाएगा, वैल्यू एरर। सिमिलरली हमारे पास अगर मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करूं, 5/0 मैंने लिखा, एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए क्या आया, जीरो डिवीजन एरर। अगर आपने कोई कोड लिखा उसमें न्यूमरेटर अपॉन अपॉन डिनोमिनेटर है तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस यूजर ने गलती से जीरो दे दिया तो उसको क्या मिलेगा, एक एक्सेप्शन मिलेगा। उसको क्या कहा जाएगा, एक एक्सेप्शन कहा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं a इज इक्वल्स टू वन, मैंने इंटीजर लिया और a डॉट सॉर्ट। क्या हमारे इंटीजर के अंदर सॉर्ट नाम का कोई फंक्शन होता है? तो इसमें क्या कहा, एट्रीब्यूट एरर, कि भाई सॉर्ट नाम का कोई एट्रीब्यूट हमारे पास नहीं है। तो इसी तरह की एरर्स से ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से की जाती है, सबसे पहले लिखा जाता है ट्राई ब्लॉक। जो भी आपका कोड है उसको आप लिखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a इज इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ एंटर अ नंबर, कि भाई एक नंबर दे दो इनपुट में, ए के अंदर जाएगा। और सेम चीज मैंने लिखा बी के अंदर, कि भाई बी में भी क्या जाएगा, हमारे पास एक इनपुट जाएगा, एंटर अ नंबर। अब c इज इक्वल्स टू a बाई बी, मुझे ये निकालना है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, अगर b की वैल्यू जीरो होगी, अगर हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो गई तो वो क्या दे देगा, जीरो डिवीजन एरर। हम चाहते हैं कि अगर कोई एरर आए तो यूजर को एरर ना दिखाई दे। हम चाहते हैं अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो यूजर को वो एक्सेप्शन दिखाई ना दे। उस एक्सेप्शन की जगह क्या आ जाए, प्रिंट देयर इज सम एरर। जो पाइथन हमें एरर दिखा रहा है हम वो ना दिखा करके उसको अपने तरीके से कुछ दिखाना चाहते हैं, तो वो आप दे दोगे एक्सेप्ट ब्लॉक में। एल्स, एल्स का मतलब क्या है, अगर आपका कोड सही चल रहा है तब क्या करना है, तब करना है प्रिंट रिजल्ट इज, और यहां पे दे दो सी। इसको आप करो एग्जीक्यूट। देखो फर्स्ट नंबर मांगा 25, सेकंड नंबर मांगा 50, रिजल्ट इज 0.5। लेकिन अगर मैंने इसी को दोबारा से एग्जीक्यूट किया, मैंने लिखा 25 और जीरो, जीरो लिखने पे क्या होगा, जीरो डिवीजन एरर आएगी। तो क्या हमें दिखाई दिया जीरो डिवीजन एरर? नहीं। क्या दिखाई दिया, देयर इज सम एरर। अगर आप उस एरर की जगह किसी कस्टमाइज्ड वे में आप एक स्ट्रिंग दिखाना चाहते हो या आप कुछ भी दिखाना चाहते हो यूजर को, आप एरर नहीं दिखाना चाहते, आप एक्सेप्शन नहीं दिखाना चाहते, तो आप क्या यूज करोगे, ट्राई एक्सेप्ट एल्स ब्लॉक्स, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग आप करोगे यूज। लेकिन प्रॉब्लम मालूम है क्या है, ये तो था जीरो डिवीजन एरर। अगर जीरो डिवीजन एरर आई तो जीरो डिवीजन एरर में भी इसने क्या दिया, देयर इज सम एरर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंटर अ नंबर वन, इसमें भी इसने क्या दिया, देयर इज सम एरर, मतलब इसने एरर नहीं दिखाई। अब टाइप ऑफ एरर कोई भी हो, चाहे वो वैल्यू एरर हो, चाहे वो जीरो डिवीजन एरर हो, वो सब कुछ क्या दिखाएगा, एज इट इज दिखाएगा, देयर इज सम एरर। अगर आप इस चीज से डील करना चाहते हो कि आपकी अगर वैल्यू एरर है तो वो कुछ और दिखाए, जीरो डिवीजन एरर है तो कुछ और दिखाए, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, ट्राई ब्लॉक तो हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट, कि भाई एक्सेप्ट क्या, वैल्यू एरर। अगर वैल्यू एरर है तो तुम क्या दिखाओ यहाँ पे, प्रिंट एंटर एन इंटीजर। एल्स अब जीरो डिवीजन एरर के लिए लिख लो जीरो डिवीजन एरर,
कि अगर जीरो डिवीजन एरर आती है तो तुम क्या दिखा दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो। या फिर आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। एल्स ब्लॉक में आप क्या लिखोगे, यही चीज जो हमारा एल्स में चल रहा था, हम लोग उसी चीज को अपने एल्स ब्लॉक में लिख देंगे। अब देखो, अब आप लिखोगे वन आपने जैसे ही लिखा तो देखो क्या है, एंटर एन इंटीजर, मतलब वैल्यू एरर आई तो वैल्यू एरर की जगह पे उसने क्या दिखा दिया, एंटर एन इंटीजर। अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूं, मैंने लिखा 85 और दिया यहाँ पे 0, अगर जीरो डिवीजन एरर आई तो डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। तो आप इस तरह से किसी एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन को भी दिखा सकते हो, कि हमने स्पेसिफिकली ही तो दिखाया है कि भाई अगर वैल्यू एरर है तो तुमको ये दिखाना है, अगर जीरो डिवीजन एरर है तो आपको ये दिखाना है। अब अगर आप यूजर को सीधे सीधे एक्सेप्शन, ये जो आपको एट्रीब्यूट एरर मिला है, इसके आगे ये जो लाइन लिखी हुई है ये आपको दिखानी है कि इंटीजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सॉर्ट, या फिर डिवीजन बाय जीरो, या फिर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। सिर्फ आपको इतना दिखाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग सेम चीज लिखेंगे। आप यहाँ पे लिख लेना है हम लोगों को एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज टी, कि हमारा जो एक्सेप्शन है उसके टी के रूप में ले आओ और प्रिंट क्या करा दो, टी को, एल्स क्या लिख दो यहाँ पे, रिजल्ट इज सी, दैट्स इट। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, सी डॉट सॉर्ट भी लिख दे रहा हूँ कि भाई सी को सॉर्ट भी करो। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या दिया, एंटर अ नंबर दिया तो 1 लिखा, देखो क्या आया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। तो वैल्यू एरर के आगे, ध्यान से देखिए, वैल्यू एरर के आगे यही तो लाइन लिखी हुई थी, वो आ गई हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जीरो डिवीजन एरर के लिए कि 25 डिवाइडेड बाई जीरो, तो ये देखिए डिवीजन बाई जीरो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जीरो डिवीजन एरर के आगे यही तो लिखा था, डिवीजन बाई जीरो। सिमिलरली अगर आप सॉर्ट वाले स्टेटमेंट तक जाओगे, यहाँ पे दे दो 25, यहाँ दे दो 20, देखा फ्लोट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सॉर्ट। तो फ्लोट का यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के पास, यहाँ पे इंट ऑब्जेक्ट है, वहां पे फ्लोट ऑब्जेक्ट था, फ्लोट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सॉर्ट। तो इस तरह से हम लोग करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन पे। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन में समझ में आ गया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाएं। मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको वहां पे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर पाइथन की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करें, ओपन करने के बाद यहाँ पे सारी मैंने पाइथन को एक एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो आप लोग इन वीडियोस को देखें, इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।